तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और आज एक ऐसी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम कवर करेंगे। हम लगातार देख रहे हैं कि विश्व एआई की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन एआई लगातार खतरा उत्पन्न करता जा रहा है। कभी हम डेली ऐसी न्यूज़ कवर करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो प्राइवेसी है, यानी कि जो प्राइवेट डेटा है, उसको लीक कर दिया जाता है, कभी किसी ऐप के द्वारा तो कभी कैमरे हैक कर लिए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक और न्यूज़ कवर की थी जिसमें हमने देखा था कि साउथ कोरिया में 1,20,000 कैमरे हैक किए गए हैं, जिनसे उसको जो डेटा चुराया गया था, फोटो वीडियोस बनाकर उनको जो है विश्व जो अलग अलग विदेश हैं, देश विदेशों में बेचा गया था, जिनसे भारी कमाई उन हैकर्स की जो थी अपनी कमाई उन्होंने की थी। ऐसा ही एक और न्यूज़ आज हम कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एलन मस्क का जो ऐप है ग्रॉक, ये भी पर्सनल डेटा को चुरा रहा है और इससे जो पब्लिक है वहाँ पर भड़क गई है अमेरिका में। तो क्या खबर आ रही है, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। एलन मस्क का ग्रोक यूजर्स का डेटा लीक, टेंशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, लोकेशन और फैमिली डिटेल्स का खुलासा। पूरी तरह से जो हर तरह का जो डेटा है वो ग्रॉक ऐप पर दिखाई दे रहा है। जब यूजर्स केवल नेम डालते हैं तो नेम से ही पूरा डेटा उनका निकल आता है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट डेटा है ये उसको चुरा रहा है, चुरा करके जो है ये कहीं ना कहीं बाहर भेज रहा है, कंपनी को दे रहा है। तो एलन मस्क की ग्रॉक ने बढ़ाई यूजर्स की टेंशन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, लोकेशन और फैमिली डिटेल्स कर रहा है लीक, जिसके आरोप लगाए जा रहे हैं एलन मस्क पर कि एलन मस्क जो है लोगों की प्राइवेसी के साथ उल्लंघन कर रहे हैं, प्राइवेसी को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे फिर क्या होगा कि इनको जो पब्लिक है उसको जो है ब्लैकमेल किया जाएगा और फिर इससे पैसे वैसे ठगे जाते हैं, ये सब हम जानते ही हैं। तो खबर क्या आ रही है, खबर के अनुसार एलन मस्क के ग्रोक ऐप पर यूजर्स का निजी डेटा लीक करने का आरोप लगाया गया है। यानी कि जो एलन मस्क का ऐप है, एलन मस्क जो स्पेस कंपनी के मालिक हैं, दुनिया भर के ऐप वो चलाते हैं, उसमें से एक ग्रोक ऐप भी चलाते हैं। तो ग्रोक ऐप पर जो है मतलब इस पर नाम लगाए गए हैं कि ये जो पब्लिक का डेटा है, पर्सनल डेटा, उसको चुराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ग्रोक सिर्फ मशहूर हस्तियों की नहीं बल्कि आम लोगों की जानकारी भी शेयर कर रहा है। यानी कि जो वहाँ के सुपरस्टार हैं, लीडर्स हैं, जो मशहूर लोग हैं, बड़ी हस्तियां हैं, उनका ही नहीं बल्कि जो छोटे मोटे लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनके लिए भी ये परेशानी उत्पन्न कर रहा है। उनका डेटा तक भी चुराया जा रहा है। अब जो मशहूर हस्तियां हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो किसी भी तरह से पैसे वैसे दे करके अपनी जो प्राइवेसी है उसको किसी भी तरह से सेव कर सकते हैं, लेकिन जो आम नागरिक हैं वो उनका क्या होगा, वो सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रॉक पर गंभीर आरोप प्राइवेसी का कर रहे हैं एलन मस्क उल्लंघन। डेटा कहाँ से ला रहा है ग्रोक? तो विशेषज्ञ जो वहाँ पर न्यूज़ वगैरह दी है, तो वहाँ के जो विशेषज्ञों का मानना है वो बताते हैं कि ग्रोक इंटरनेट पर मौजूद पब्लिक डेटा, सोशल मीडिया प्रोफाइल और डेटा ब्रोकर प्लेटफॉर्म से जानकारी जोड़कर जवाब तैयार कर रहा है। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग जो ऐप्स होते हैं, हम किसी ऐप पर कुछ सर्च करते हैं तो उसके जो ऐड हैं वो हमें दूसरे ऐप पर अपने आप ही दिखाई देने लगते हैं। ऐसा ही कुछ ग्रोक भी कर रहा है, क्योंकि ये जो सारे ऐप होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे का डेटा चुराते हैं। जो ग्रोक है, ग्रोक भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। ग्रोक पर कुछ भी सर्च करने पर जो पूरे सोशल मीडिया और ऐप्स वगैरह हैं वहाँ से यूजर्स की जानकारी इकट्ठी करता है और उसके बाद में आंसर देता है। असली खतरा यह नहीं है कि डेटा मौजूद है, बल्कि यह हो रहा है कि एआई उसे सेकंडों में जोड़कर बेहद आसान और खतरनाक तरीके से पेश कर रहा है। यानी कि बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम सेकंड में जो है एआई वो सारा डेटा इकट्ठा करके आंसर दे रहा है, जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो डेटा लीक क्या क्या हो रहा है, यूजर्स की टेंशन या मेंटल स्टेटस इस पर देखने को मिल रहा है। घर का एड्रेस तक जो है उसको बताया जा रहा है इस ऐप के द्वारा। फ़ोन नंबर, लोकेशन, कनेक्टेड डिटेल्स, पारिवारिक जानकारी तक भी, जो कि निजी जानकारी होती है प्रति एक व्यक्ति की, वो तक इस पर सर्च करते ही सबको जा जाता है। अब इससे क्या होगा कि इससे कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी डाल करके इससे किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी निकालना चाहेगा तो उस व्यक्ति की जानकारी सारी इस ऐप पर मौजूद होगी, यानी कि उसकी जानकारी ऐसे ही निकल जाएगी। तो उसकी जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि उसके लिए खतरा उत्पन्न करेगी। यह दावा कितना गंभीर बताया जा रहा है, तो यूजर्स की प्राइवेसी का बड़ा उल्लंघन हो सकता है। जो प्राइवेसी होती है, अलग अलग देशों में प्राइवेसी को लेकर के अलग अलग अधिकार होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन हो रहा है। लोकेशन और पारिवारिक जानकारी लीक होना सुरक्षा जोखिम बन सकता है। बहुत सारे जो खतरे हैं आम नागरिकों के लिए, बड़ी हस्तियों के लिए, वो उनसे उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन करते हुए जो प्राइवेट जानकारी है उसको लीक कर रहा है ये ऐप। टेक कंपनियों पर भरोसा कम होगा, जो यूजर्स हैं वो इस तरह की टेक कंपनियों पर भरोसा कम करेंगे। लगातार जिस तरह की खबरें हमें देखने को मिलती रहती हैं, कभी किसी ऐप के द्वारा कुछ डेटा लीक किया जाता है तो अब फिर से ग्रोक जो है वो न्यूज़ में आ गया।
तो इससे कहीं ना कहीं टेक कंपनियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस प्रकार से जो टेक कंपनियां हैं वो परफॉर्मेंस कर रही हैं, वो ठीक प्रकार से काम ही नहीं कर पा रही हैं। जो यूज़र्स हैं उनको सेफ्टी के लिए कुछ क्या ही नहीं जा रहा है। तो सिर्फ नाम डालते ही मिलने लगे घर के पते। जब लोगों ने इस पर अपने नाम सर्च किए तो नाम सर्च करते ही इनका जो पूरा डेटा है वो उस पर शो होने लगा। तो रिपोर्ट के मुताबिक जाँच के दौरान जब केवल नाम एड्रेस टाइप किए गए तो ग्रोक ने चौंकाने वाले नतीजे दिखाए। 33 रैंडम नामों में से 10 लोगों को मौजूदा घर के पते, 7 लोगों के पुराने पते और 4 लोगों के ऑफिस एड्रेस तक साझा कर दिए गए। यानी कि जो लोगों का पुराना एड्रेस है, जो पुराना पता है, वो तक इस ऐप पर दिखाई देने लगा। कुछ मामलों में ग्रोक ने गलत व्यक्ति से जानकारी जोड़ दी, फिर भी यूजर्स को और सटीक सर्च करने का सुझाव दे दिया। कई चैट्स में तो आसान आंसर ए और बी जैसे विकल्प देकर दोनों नाम में फ़ोन नंबर और घर के पते तक दिखाई दिए गए हैं। तो इस तरह की जो जानकारी है केवल नाम डालते ही जो पूरी जानकारी है इवन पास्ट तक दिखाई दे रहा है। तो किस तरह की ये डेटा लीक हो रहा है और चोरी की जा रही है डेटा की, वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। संभावित कारण क्या बताए जा रहे हैं? तो एआई मॉडल का अनसिक्योर डेटा एक्सेस किया जा रहा है। सर्वर या डेटाबेस का गलत कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। यूजर्स के डेटा को इकट्ठा करने में पारदर्शिता की कमी भी साफ साफ यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो ये ग्रोक ऐप जिसमें अब आपत्ति उत्पन्न हो रही है, यानी कि इस पर जो है सवाल उठ रहे हैं कि ग्रोक ऐप जो है सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। यूजर्स को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? अगर इससे बचना है, अपनी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होने देना है, तो ऐप में दी गई परमिशन की जांच करें पहले। ऐसे ही किसी भी ऐप पर परमिशन जो है अलाउ नहीं कर देनी चाहिए, पहले उसको समझ लेना चाहिए अच्छे से क्या है क्या नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा निजी जानकारी शेयर करने से बचना चाहिए। अगर कोई भी ऐप ज़्यादा ही जानकारी मांगे जा रहा है तो उसको जो है छोड़ देना चाहिए, उस पर ज़्यादा जानकारी अपनी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़े खतरे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अपनी लोकेशन शेयरिंग ऑफ रखनी चाहिए, लोकेशन कभी किसी पर जो है ऑन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोकेशन बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। सिक्योरिटी सेटिंग नियमित रूप से अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी सेटिंग्स को ही इसमें जो पासवर्ड वगैरह होते हैं नॉर्मल पासवर्ड से बचना चाहिए। इन पासवर्ड को जो हैकर्स होते हैं उनको तोड़ करके आराम से आपकी प्राइवेसी को चेक कर सकते हैं। तो इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को टेक कंपनियों की भूमिका जो है उसको सख्त करना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन कानून को मजबूत करना चाहिए, न केवल अमेरिका में बल्कि प्रत्येक देश को जो ग्लोब है, ग्लोब पर बैठ करके यानी कि विश्व पर एक कानून बनाना चाहिए। इस पर एआई मॉडल्स पर कड़ा मॉनिटरिंग पॉलिसी यहाँ पर लेकर आई जानी चाहिए। कंपनियों द्वारा पारदर्शिता डेटा पॉलिसी देनी चाहिए। कंपनियों पर जो सवाल उठ रहे हैं कंपनियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। और साथ ही जो यूज़र्स हैं, यूज़र्स को जागरूक करना चाहिए किस तरह से किसी भी ऐप का उपयोग किया जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो हैं सरकार को ये कदम उठाने चाहिए, और साथ ही कंपनियों को भी, जिस वजह से जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पीपल्स हैं, उनकी जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन ना हो सके। तो आज के समय में जिस तरह से लगातार विश्व एआई की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ लगातार खतरे की ओर भी बढ़ता जा रहा है, तो ज़रूरत है कि एआई की पारदर्शिता जो है वो सुनिश्चित की जाए सरकार के द्वारा, कंपनियों के द्वारा। जो यूज़र्स हैं उनको जागरूक बनाया जाए। इसके साथ ही जो लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं उसको जवाबदेह करना चाहिए। इसके लिए कड़े, अगर कोई भी इस तरह के डेटा को चुराने की कोशिश करता है तो कड़े नियम बनाए जाने चाहिए। ऐसे अपराध को जो है बड़ा अपराध बनाते हुए इसके लिए जो सख्त नियम हैं उनको बनाए जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।